अ, इसका पहला प्रश्न है, समग्र शिक्षा योजना के मुख्य घटक। देख लेते हैं कौन कौन से हैं, पूरा प्रश्न खोल के देख लेते हैं। पूर्व विद्यालयी शिक्षा, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, पढ़े भारत बड़े भारत, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, खेलो इंडिया खेले इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान। तो 1 से 5 तक इसके मुख्य घटक हैं। पूर्व विद्यालयी शिक्षा, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, पढ़े भारत बड़े भारत, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, खेलो इंडिया खेले इंडिया। तो इसका सही विकल्प होगा जिसमें 1 से 5 तक दे रखे हों, तो इसमें दे रखा है पहला विकल्प। आपके में देख लेना कौन सा है, जिस विकल्प में 1 से 5 तक हो वो सही इसका उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, समग्र शिक्षा किन वर्गों में शामिल है? कक्षा 1 से 7 तक, पूर्व विद्यालय से 12वीं तक, कक्षा 1 से 10 तक, कक्षा 1 से 12वीं तक। तो इसका सही विकल्प होगा पूर्व विद्यालय से 12वीं तक। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समावेशी शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर है? सर्व शिक्षा अभियान 2000, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय 1998, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप 2008, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009। तो इसका सही उत्तर होगा सर्व शिक्षा अभियान 2000। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्कूल शिक्षा से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करने हेतु देश भर के 15 लाख स्कूलों को जोड़ने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पोर्टल। देखते हैं कौन सा सही इसका विकल्प है। तो कौन सा पोर्टल है? जिज्ञासु पोर्टल, दीक्षा पोर्टल, शगुन पोर्टल, कार्तवीर्य पोर्टल। तो इसका सही उत्तर होगा शगुन पोर्टल। इसको टिक करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेशनल अचीवमेंट सर्वे की आवश्यकता क्यों है? बच्चे के ज्ञान का आकलन करने के लिए, देश की जनसंख्या का आकलन करने के लिए, शिक्षक के ज्ञान का आकलन करने के लिए, सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दोपहर का भोजन MDMS का दृष्टिकोण नहीं है? विद्यालयी पोषण उद्यान, तिथि भोजन, खाना पकाने की प्रतियोगिता, अतिथि भोजन। तो इसका सही उत्तर है, सही विकल्प है अतिथि भोजन। इसको हम टिक करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, प्रारंभिक स्तर पर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS किन कक्षाओं में बच्चों की सीखने की उपलब्धि का आकलन करने के लिए किया गया है? 10वीं कक्षा तक, कक्षा 1 से 9, कक्षा 3, 5 और 8, और चौथा विकल्प है कक्षा 3 से 9 तक। तो इसका सही उत्तर होगा कक्षा 3 से 9 तक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समग्र शिक्षा एक एकीकृत योजना है जिसमें सरकार की 3 पूर्ववर्ती प्रायोजित योजनाएं हैं। तो इसके विकल्प देख लेते हैं। सर्व शिक्षा अभियान SSA, राष्ट्रीय माध्यम शिक्षा अभियान RMSA, मिड डे मील MDM। दूसरा विकल्प है सर्व शिक्षा अभियान SSA, राष्ट्रीय माध्यम शिक्षा अभियान RMSA, शिक्षक शिक्षा। सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय स्वयंसेवक शिक्षा अभियान रूसा, शिक्षक शिक्षा। या फिर चौथा विकल्प सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय स्वयंसेवक शिक्षा अभियान रूसा, मध्याह्न भोजन MDM। तो इसका सही उत्तर होगा सर्व शिक्षा अभियान SSA, राष्ट्रीय मध्यम शिक्षा अभियान RMSA, शिक्षक शिक्षा। इसमें तीसरा विकल्प है, आप सही से देख लीजिएगा आपके में कौन सा विकल्प है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्तमान समय में डेटा एकत्र करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल है UDAIS, शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली, दीक्षा ऐप, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शुल्क जमा पोर्टल, शाला दर्पण। तो इसका सही उत्तर होगा UDAIS, शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली। इसको हम लोग टिक करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में समग्र शिक्षा की कार्यान्वयन संस्था कौन सी है? राज्य का खजाना, राज्य का वित्त विभाग, राज्य परियोजना निदेशक का कार्यालय या राज्य कार्यान्वयन समिति। तो इसका सही उत्तर होगा राज्य कार्यान्वयन समिति। इसको टच करते हैं या अब इसको हम लोग सबमिट कर लेते हैं, देखते हैं कितने नंबर आए। तो योर स्कोर इज़ 10/10, यानी 10 में से 10। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।